आप सभी का वेलकम है एक और वीडियो में। तो कंप्यूटर चल नहीं रहा है और बता रहा है कि इंसर्ट बूट डिवाइस, मतलब कोई बूट डिवाइस डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन ट्राई कर सकते हैं कोशिश। बूट मेन्यू में जाना है, एक बार F9 दबाना है, जैसे कि हर सिस्टम की होती है F9 F12। तो F9 से क्या गाइस, मेरा बूट टाइम खुल गया वहाँ पे और मेरी हार्ड डिस्क शो हो गई। तो मैंने वहाँ पे इंटर दबाया। कभी कभी क्या रहता है, बायोस की सेटिंग्स चेंज हो जाती है, उसकी वजह से हमारा बूट नहीं हो पाता है, विंडो नहीं चल पाता है। तो मैंने डायरेक्ट चेक करके भी देख लिया एक बार कि क्या पता है यहाँ से अपन एक बार ट्राई करें तो वो सेम इशू आ रहा है। तो अपन इसकी बायोस में एक बार कोशिश कर सकते हैं अपन। तो बायोस में देखिए आप, सबसे पहले ऊपर मैन सेटिंग्स रहती है इसकी। इसमें आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा कि आपके हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, सारा कुछ आपको पता चलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अपन को बायोस के अंदर बूट सेटिंग में जाना है। पासवर्ड लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो बायोस से भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन को देखना है, बूट डिवाइस रहती है अपनी, जिसके अंदर हार्ड डिस्क और सारा स्टोरेज रहता है, बोलते हैं उसको। उसमें अपन को चेक करना है कि हार्ड डिस्क जो अपनी SSD है, जो हार्ड डिस्क है, वो शो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हो रही है गाइस, देखिए मैंने लगा रखा है यहाँ पे SSD लगी हुई है मेरे, और सेटिंग्स भी सारी मैंने एक बार चेक की है, कंप्लीट है। तो एक बार एक काम करता हूँ, सेव करके या एक बार रीसेट करके एक बार बायोस की सेटिंग देख लेता हूँ। वैसे तो कोई इशू था नहीं, कुछ ज़्यादा इशू लग नहीं रहा था इस कंप्यूटर का, पर अब ठीक है, एक बार अपन करके देखते हैं F10 और एग्जिट करके देखते हैं। फिर भी वही समस्या आ रही है। तो इसके बाद हमने एक और कोशिश की, जो इसमें SSD लगी रहती है वो अपन ने खोल के साफ करके भी लगा दी। फिर भी उसके बाद भी आप देख सकते हैं SSD लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस हम 2 से 3 स्टेप ट्राई कर चुके हैं। अब गाइस अपन ने कोशिश करते हैं, अपने पास ये विंडो 10 की पेन ड्राइव बनी हुई है, विंडो 10 की पेन ड्राइव को लगाते हैं सिस्टम में। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हार्ड डिस्क में कुछ पार्टीशन का कुछ दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि पार्टीशन रहते हैं ना, कभी कभी किसी का पार्टीशन चेंज हो जाता है, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, तो समस्या आ जाती है मैंने। और ये बूट ले लेगा गाइस। कभी कभी आप ऑटो सेलेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो F9 से। तो यहाँ देखिए अपने वो एक तो SSD आ रही है, एक ये जो अपन ने पेन ड्राइव लगाई है बाहर से वो आ रही है, ठीक है। उसमें भी 2 पेन ड्राइव आ रही है, तो अपन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपन। हार्ड डिस्क शो हो रही है और पर चल नहीं रहा है कंप्यूटर। ये थे 2 से 3 बार अपन ने चेक किया था कि, पर कोई वर्किंग नहीं था गाइस। तो अपने पास अब ये ऑप्शन बचा है, इससे से अपन देखते हैं। और नया विंडो इंस्टॉलेशन अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपने प्रोसेस नहीं देखा है, विंडो इंस्टॉलेशन के ऊपर भी डिटेल में वीडियोस आएंगे आपके। स्टार्टिंग विंडो हो रहा है, करना है कि कौन सा वाला वर्जन अपन को नीड है। यहाँ पे अपन कोई भी आगे बढ़ाना है इसको, फिर नेक्स्ट करना है अपन को। करना है अपन को कस्टम करना है। अब कस्टम देखिए, जैसे ही खोला अपन ने, इसके अंदर अपने सारे पार्टीशन यहाँ पे सारे दिख रहे हैं हार्ड डिस्क के, हार्ड डिस्क या अपने SSD के। अब ये यहाँ से परमिशन नहीं दे रहा है कि अपन उसी पार्टीशन के अंदर वापस से विंडो इंस्टॉलेशन कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे उस पार्टीशन का फॉर्मेट चेंज हो गया है। वो GPT से MBR की तरफ वो पार्टीशन चेंज हो गया है, और वो पार्टीशन क्या होता है उसके बारे में एक अलग वीडियो देखेंगे। अब अपन यहाँ पे अपने पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, सारे पार्टीशन डिलीट करने पड़ेंगे यहाँ पे, तब जाके अपन अपना विंडो इंस्टॉलेशन कर पाएँ। तो मेरे इसमें भी वैसे भी कुछ डाटा पड़ा नहीं था, तो मैं देख लेता हूँ एक एक करके, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे को इंस्टॉलेशन मैं कर नहीं पाऊँगा। तो देखिए आप, मैं वन बाय वन डिलीट कर देता हूँ इनको, क्योंकि पार्टीशन का एक ये इशू रहता है गाइस।
सारे पार्टीशन सेलेक्ट करके 1 बाय 1 करके अपन को डिलीट करना है, क्योंकि अपने पास एक ही हार्ड डिस्क लगी है इसके अंदर। अगर आपके पास 2 लगी हो तो आपको ध्यान रखना है दूसरी नहीं करना है, क्योंकि एक गलती से सारा डाटा डिलीट हो सकता है। एक स्टोरेज हो गया, उसके बाद अपन ने पेन ड्राइव लगा के और उसमें प्रोसेस करेंगे। यहाँ थोड़ा वीडियो काटा मैंने ताकि ये जल्दी से हो पाए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। विंडो इंस्टॉलेशन का भी मैंने इसी के अंदर आपको बता दिया है। अब ये पूरा सिस्टम का अपन शुरू से लेके एंड तक पूरा मैं आपको चला के दिखाऊंगा लास्ट तक। तो गाइस लास्ट तक बने रहें, देखते रहें वीडियो आप। ऐसे बहुत सारी जानकारी वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे सिस्टम बोल रहा है कि उसका विंडो इंस्टॉलेशन हो गया है, वो एक रिस्टार्ट यहाँ पे एक रिस्टार्ट लेगा, एक रिस्टार्ट होगा बस यहाँ पे। और थोड़ा सा विंडो इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लगेगा, 5-10 मिनट का। और अगर आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी है तो और अच्छे से जल्दी हो जाएगा। और मैं आपको एक ही राय देता हूँ, अगर आप पेन ड्राइव से करते हैं, अगर बूटेबल बनाते हैं या तो वो बेस्ट रहता है। सीडी का क्या है कि आजकल वर्क ख़त्म हो गया है, तो पेन ड्राइव ही ट्राई करें आप। उससे क्या रहता है, पेन ड्राइव से आपको कभी भी इशू नहीं आएगा, आपका पेन ड्राइव जो रहेगा वो लंबा चलेगा। सीडी में आप 4 से 5 बार इंस्टॉलेशन कर पाओगे, और पेन ड्राइव में आप शायद लंबा कर पाओ, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, गेटिंग रेडी हो रहा है सिस्टम यहाँ पे। अगर आपने कभी विंडो इंस्टॉलेशन नहीं देखा है तो आप ये देखिए, आप ये देखेंगे उसके बाद और भी प्रॉब्लम होती है कि इंस्टॉलेशन हो नहीं रहा है ना, बूटेबल ही नहीं बन पा रहा है या कुछ और इशू आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें रहती है, हम उन पे बात करेंगे, बायोस समझेंगे। सबसे सिंपल बेसिक आपको जो सेटिंग्स है वो आनी चाहिए। बिना सेटिंग्स के आप छोटी मोटी चीज़ों में भी फंस सकते हैं अपन। ये सबसे नॉर्मल चीज़ ही है, आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेसिक चीज़ है कंप्यूटर का। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब ये शायद कंप्लीट होने वाला है, यहाँ पे 2 से 3 मिनट और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए अपन ने 2, 3, 4 प्रोसेस इसी एक ही वीडियो में आपको बता दी। वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं, जो कोशिश मैंने की है, वो आपको उस प्रोसेस के हिसाब से पता चल जाए और आपको पता चल जाए कि क्या सॉल्यूशन हो गया है। इसके अलावा मैं आप ये ठीक है, इसमें मेरा डाटा डिलीट हुआ है, पर अगर कुछ और भी ऑप्शन होता है इसमें तो एक और मैं ऑप्शन कर पाता कि आपका डाटा भी रिकवर हो जाता, मतलब डिलीट ही नहीं होता डाटा। वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए नहीं कर पाए, क्योंकि अपन समस्या थी इसलिए अपन इतना ध्यान नहीं दिया और वीडियो बना दिया। मैं आपके ऐसे और भी वीडियो बनाता रहूँगा, आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है, हेल्प चाहिए तो मैं आपको हमेशा रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा आपको देखना जो भी प्रोसेस में दिखा रहा हूँ, आप इसके अलावा कोई और भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाईफाई अगर आप बाद में भी अगर कनेक्ट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से आप कुछ भी एक्सेस दे सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप कंप्यूटर का नाम कुछ भी अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे आपका यूज़र हो, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके अलावा पासवर्ड अगर आप रखना चाहें तो पासवर्ड रखें, या नहीं तो आप नेक्स्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा कुछ सेटिंग्स है, आपको इनको बस स्टार्ट करना है। और यहाँ पे एक वेलकम थीम रहेगी, एक 2 मिनट की ये थीम रहेगी, और 2 से 3 मिनट के अंदर आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप तक पहुंच जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। और कभी कभी ये तो मैंने बताया आपको, जैसे SSD है, कभी कभी हार्ड डिस्क रहती है ना, हार्ड डिस्क जो पुराने कंप्यूटर आते हैं उनमें क्या रहता है, साटा केबल रहती है पुरानी, कभी केबल का इशू भी आता है, धूल जम जाती है, डस्ट की वजह से भी बहुत होता है। जैसे डस्ट जम जाती है तो भी उसकी वजह से भी इशू आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपन धीरे धीरे उनके ऊपर बात करेंगे। इसमें शायद 1 मिनट और कुछ 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा।
और भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और हम यूट्यूब पे डालें आपके लिए। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है पूरा ये। और ऐसी वीडियो के लिए लाइक करते रहें। थैंक यू।